प्यारे विद्यार्थियों, A to Z कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। ठीक ना, चलिए ध्यान दीजिए इधर। और कल से आपका जो है ना क्वेश्चन, तो जो आप लोग का 25 क्वेश्चन देंगे उसमें रहेगा टोटल जो आपको एग्जाम में पूछा गया है ना, पिछले एग्जाम में वही सब क्वेश्चन आएगा। लेकिन आज भर जो है ना आप लोग का बुक से है, सबसे पहले हम लोग का 1 नंबर क्वेश्चन खुल गया। ठीक ना, देखिएगा। आप लोग पढ़े होंगे प्रतिशत में, ऐसे हम क्या रेशियो में पढ़ाते हैं। ठीक ना, देखिए इसमें बोल क्या रहा है, 80 का कितना प्रतिशत 192 है। याद कीजिए, रेशियो में आपको हम बोले थे कि जिसमें का या से लगा रहे उसका मान नीचे में होता है, अर्थात हर में होता है। अशेष का मान कहां होता है? ऊपर, अर्थात अंश में ना जी। बोलिए किसमें का अलग अलग है? देखिएगा 80 बना है तो बटा में जाएगा आपका 80, ऊपर में 192, और परसेंटेज पूछा है, आराम से 100 से गुना कर लीजिए, कटेगा 20 चौक 80 या 20 बचे। ठीक है, और कटेगा जी, 4 से काट दें, 4 चौक 16। ठीक है ना, अब गुना करते हैं ना तो क्या हो जाएगा, 8 बचे, 40 के 0 बाकी 4 ना जी। अब 5 चौक 240%, 240% देखिए कहां पे है, ऑप्शन नंबर 2 में। ये आप लोग रेशियो में पढ़े होंगे। ऐसे जो है ना प्रतिशत में इस टाइप का जो है ना, सबसे पहला जो पॉइंट हम बताते हैं ना स्टार डालवा करके, यही रहता है। चलिए, उतारने का काम आप लोग बाद में भी कर सकते हैं। ठीक ना, समझ लीजिए इसको। अब 2 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, A का 75% बराबर B का 60% है, तथा B का 40% बराबर X का A% है, तो X का मान क्या होगा जी? देखिएगा, लिख ले क्वेश्चन में, A का क्या परसेंट? 75/100, और क्या है जी, B का 60%। क्या यहां से हमको क्या करना है, आगे बोल रहा है कि देखिएगा, यहां से पहले आप अनुपात निकाल लीजिए, 100 से 100 खत्म, और 15 से काट दें, 15 बचे, 15 चौका, तो क्या A अनुपात B बराबर 4 अनुपात। क्या कोई दिक्कत नहीं ना, ये रेशियो निकल गया। अब क्या करेंगे, हमको दिया हुआ है B का 40% बराबर X का A%। देखिएगा, लिख ले है, B का मतलब गुना होता है 40/100 बराबर X का काय परसेंट, A/100 से 100 कट जाएगा। हाँ, अब ना ही कटेगा। अब क्या कीजिए, जहां जहां A वहां वहां 4, जहां जहां B वहां वहां रख दीजिए। तो B है ना जी, B का मान कितना, तब 5 गुने 40 बराबर X गुने क्या कटेगा जी, 4 से 10 बार में ना, तो X का मान कितना, 50। ऑप्शन नंबर 4। उतारने का बाद में कीजिएगा, टाइम जो है ना, ऐसे तो वीडियो है ना छूटता है लेट के जी। हाँ, जिनको उतारना होगा ठीक ना, यूट्यूब पे तो चल जाता है ना, आराम से उतार लीजिए। ठीक है, मेन समझ लीजिए, रूम में उतार लेना। ये 3 नंबर देखिएगा, किसी वस्तु को 920 रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ, और क्या है, तथा 680 रुपया में बेचने से हुई हानि के
बराबर। याद कीजिएगा, लाभ हानि कहानी है ना, उसमें आपको हम बोले होंगे जितना लाभ उतने हानि रहे ना, तो जोड़ करके आधा कीजिएगा, आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो सीखिएगा यही ना। तो कितना, तो 920 प्लस कितना 680 बटे जोड़े कितना जाएगा 1600। तो 1600 बटे 2 बराबर 800। ये आपका सीपी आ गया। अब क्या हुआ है, प्रतिशत लाभ क्या होगा, अब सुनिएगा। तो 800 सीपी आ गया, ठीक ना। बेच कितना रहा, हाँ तो 900। हाँ आपको लाभ निकालना है ना, तो क्या कीजिए, निकाल लीजिए 920 पर। तो सोचिए, तो खरीदा कितना, अब बेचा कितना 920, ठीक है ना। अगर हानि पूछता ना, तो हम आते एकरा पर 680 पर, ठीक ना। चलिए अब आपका, आप सोचिए ना, क्रय मूल्य 800, अब विक्रय मूल्य कितना 920, लाभ कितना का 100, लेकिन लाभ ना प्रतिशत लाभ। तो आपका सूत्र होता है प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुने, हाँ तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है 120 बटे 800 गुने 100। ये से ये कटेगा, अब 15 यानी 15% आ जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर, हाँ लाभ हानि क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाल है। आप लोग पढ़े होंगे लाभ हानि, तो उसमें क्रय मूल्य पूछा था, एक में एक स्टेप बढ़ा दिया है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी। हाँ ये भी देखिए, आपका लाभ हानि का ही क्वेश्चन है, ठीक ना। और हाँ लाभ हानि में बताए थे, लिखने का तरीका बोल रहा है 45 रुपया में 50 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो वह 32 रुपया में कितने आम बेचे कि उसे 28% का लाभ हो। तो याद कीजिएगा, अगर आपको हम पढ़ाए होंगे ना लाभ हानि जी, तो उसमें हम बोले होंगे कि रुपया बटे मात्रा, हम हेडिंग भी लिखाए थे। लिखने का तरीका, रुपया को ऊपर में मात्रा को, अगर खरीद रहा है तो आपका सीपी होगा, और बेच रहा है तो ईएसपी होगा। तो देखिएगा, तो 45 रुपया में 50 को क्या बेचा है, तो रुपया बटे मात्रा बेचा है, तो 10 हानि ना, तो बटा में जाएगा 90। अब क्या सोच रहा है, 28 का लाभ सोच रहा है, तो कैसे गुना कर देंगे जी 100, एकरा हल करेंगे ना, तो कोशिश कीजिए कि ऊपर में 32 आ जाए, अगर नहीं आएगा तो लास्ट में गुना करना पड़ेगा, कटेगा। हाँ 45 दूनी 90, और काट दे एकरा से कितना 64, और कटेगा। एक बार और हिम्मत कीजिए, हमको लाना है 32, 64 हाल है, आधा कर दें, आधे करेंगे जी, ये ज्यादा कीजिएगा ने, तो ये जब आधा, बस बस बस, हमको 32 बटे कितना आ गया। तो ऐसा नहीं कि ऑप्शन में 32 बटे 20 खोजिएगा, बल्कि आपका क्वेश्चन में बोलिए रहा है कि 32 रुपया में कहे दो, तो 32 रुपया में आपका आंसर 20 हो जाएगा। कहां पे जी, अच्छा यहाँ पे, चलिए फिर, ठीक है। हाँ मिस्टेक हुआ लिखने में। देखिएगा, हाँ लिखने में मिस्टेक हुआ, ठीक ना। 40 ने बल्कि 50 है ना, देखिएगा तो क्या हो जाएगा 45 बटे 50। ये आपका क्या है, बेच रहा है ना जी, तो 10 का हानि हो रहा है ना, तो 90, और निकालना 28 ना है, 100,
एकरा हल करके ना कोशिश करना है कि ऊपर में 28 आ जाए, ठीक ना। क्यों? क्योंकि देखिए लिख ले 32 रुपया में 28 नहीं बल्कि 32 लाना है। तो काटिए तो 45 दूनी ना, और 2 से काट देगा कितना 64। हमको 32 लाना है ना, एक बार और हिम्मत कीजिए। 32,000 यानी 32 बटे 32 रुपये में कहेगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर? ये लाभ हानि क्वेश्चन था, रुपया बटे मात्रा। चलिए 5 नंबर देखिएगा। हाँ 5 नंबर देखिए, ये भी आपका जो है ना लाभ हानि का क्वेश्चन है। सीखिएगा, एक वस्तु को 40% हानि पर बी को बेचता है, फिर बोल रहा बी उससे 20% लाभ का करता है सी को, और सी भी क्या करता है? हाँ 4 गो व्यक्ति है, ए बी सी। हाँ तो देखिएगा ए है, बी है, सी है, और मान लीजिए ना 100। आपको हम बोले थे प्रतिशत लाभ या हानि दे रहे ना जी, तो आप आराम से क्या कीजिए 100 मान लीजिए। मान लीजिए कि ये 100 में खरीदा, बी को कितना बेचा? मतलब 60। बी क्या क्या सी को दिया, तो 60 का क्या बोल रहा है? क्या 20 लाभ है? हाँ तो 120 बटे 100। ये से ये खत्म, ये से तो कितना 72। तो ये होने रखा है, इसको दे दिया है, तो 72 का कितना 25 लाभ है। तो 100, हाँ देखिए आपका क्वेश्चन भी दिया हुआ है 125 बटे 100। तो 25 बचे 25 चौका 4 से ही कितना जाएगा? 18 ना, तो 18 बचे, बस बस बस। ए का 100 हो गया, बी का 60 हो गया, सी का 72 हो गया, डी का 90 हो गया। अब सोचिए आपका निश्चित राशि कितना और किसका है? हाँ 2160 केकर है जी, डी का है ना। यहां डी कितना है? 90। क्या पूछा? हाँ ए उस वस्तु को कितना रुपया, हाँ पहले जो है ना क्या कीजिए निकाल लीजिए ए का करें ना, या तो जानते क्या कीजिए डायरेक्ट कर दीजिए ना, 100 से गुना कीजिएगा तो 81 पे निकलेगा, और 16% लाभ है ना, डायरेक्ट गुना कर दिया ना 116 से कटेगा 0 से 24 नमा 216 होता ना जे, तो 24 गुने 116 करते होंगे तो कितना आता है? क्या गुना किए हैं? यानी एक गुना कीजिए तो 116 गुने 24, 116 गुने 24 कीजिए कितना आता है जी? 2784 ना। आपका पहला आ जाएगा, कुछ नहीं किए बस आराम से क्या हल कर दिया, आंसर आ गया। देखिए सब में जो है ना रेशियो से बनता है, ठीक ना। ए टू जेड का यही विशेषता है, लगभग क्वेश्चन हम रेशियो से बताते हैं, ठीक ना। यहां से किएगा सही मारे। हाँ पवन देखिए 6 नंबर में ये देखिए आपका दिया हुआ है साधारण ब्याज का ना, लिख ले है किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो आप सोचिएगा का किस में लगा, उस राशि का। देखिएगा हाँ देखिए ना उस राशि का, राशि ना है जी, उस राशि का कितना है 2/, तो राशि कितना हो जाएगा 5 ना, और 2 कौची है ब्याज ना, बस बस बस। तो मूलधन देखिएगा आपका है 5, ब्याज कितना है 2 है, और सोचिए समय कितना है 2 वर्ष है ना। आपसे क्या पूछा दर क्या होता है? ब्याज
गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। यही सूत्र होता है ना। देखिए ब्याज कितना है 2 गुने 100, मूलधन कितना है 5 आओ 2 से 2 कटेगा, ये कितना क्या हो जाएगा दर ना है जी, तो 20% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। चलिए 7 नंबर देखिएगा, सीखा जाए। हाँ ये देखिए आपका, ये भी आपका साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन है। याद कीजिएगा, अगर आपको हम साधारण ब्याज पढ़ाए होंगे ना तो उसमें आपको हम हेडिंग दिखाए होंगे मूलधन तथा दर निकालना। हाँ जिस बैच में हम पढ़ाए होंगे या तो जो मेरे पास पढ़े होंगे ना तो उसमें हम हेडिंग लिखाए थे मूलधन तथा दर निकालना। उसी में इस टाइप का ना हम 5-6 क्वेश्चन बताए थे। तो देखिएगा बोल रहा है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5/2 वर्षों में 1500 रुपया तथा 4 वर्षों में 1800 रुपया हो जाती है, तो दर क्या है। तो सबसे पहले मूलधन निकालते हैं। देखिएगा तो P प्लस क्या 5/2 को आप लिख सकते हैं 2.5 लिख दिएगा ना जी का SI। देखिए कितना है 1500, तो 1500 देखिए आपका क्या दिया मिश्रधन है, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। देखिए मूलधन है और 2.5 वर्ष का SI है। अगला फिर क्या है P प्लस क्या वर्ष का 4 वर्ष का SI कितना है जी 1800। अब यहां कितना बढ़ा 1.5 बढ़ा ना जी 1.5 वर्ष, उधर कितना बढ़ा 300, निकाल लीजिए 1 वर्ष। तो 300 1.5 को लिख सकते 3/2 कितना हो जाएगा 200। ठीक है अब मूलधन निकाल लीजिए। तो सोचिए तो या तो इसमें मान रख दीजिए या तो उसमें, तो एक रम आसान होगा, उसमें दशमलव ना है। तो 1 वर्ष का SI कितना, तो 4 वर्ष का 800 को भेज दीजिएगा तो 1800 हो जाएगा 800। बस 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 P का मान कितना आ गया, क्या बता सकते हैं 1000 कहां से आया। तो P प्लस 4 वर्ष का SI 1800, तो 1 वर्ष का 200, तो 4 वर्ष का 800 ने भेज देंगे। अब देखिएगा हमसे पूछा गया दर पूछा है ना। अब ये बताए थे अगर पहले का में ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने, अब सोचिएगा ब्याज आप 200 लीजिएगा कि 300 लीजिएगा। अगर 200 लीजिएगा ना समय 1 वर्ष, 300 लीजिएगा समय, मेरे हिसाब से 200 बढ़िया है। तो ब्याज गुने 100 अब बटे मूलधन ना जी, समय कितना 1 लेना है ना। चलिए तो ये से खत्म, और क्या % आ जाएगा 20% आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका SI में पढ़ना ठीक ना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी क्या दिया हुआ है। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का, किसका है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो याद कीजिएगा आपको हम बताए होंगे एगो सूत्र लिखाए थे, जब समय दुगना रहे ना तो मूलधन बराबर होता है छोटा का स्क्वायर बटे बड़ा। कब, जब समय दुगना रहे। देखिए 6 वर्ष 12 वर्ष है ना, तो 6 का दुगना 12 है ना, तो सूत्र होता है मूलधन बराबर होता है छोटा का स्क्वायर बटे बड़ा का स्क्वायर ना, खाली बड़ा। तो छोटका कौन है 2400 जी, तो 2400 गुने 2400 अब बटे 3600, यही ना। तो ये से कटेगा और कटेगा जी 12 काट दें 12 तिया
36 अब 12 दूनी, ठीक है 3 से कटेगा, कितना हो जाएगा? यानी हम लोग का सूत्र होता है जब समय दुगना रहता है ना तो छोटा का स्क्वायर बटे बड़ा कीजिए, आपका मूलधन निकल जाएगा, ठीक ना, यही इसका हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखिएगा। हाँ ये देखिए, हाँ अब जो है ना आ गया रेशियो क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्या था जी, स्टार्टिंग में था रेशियो क्वेश्चन, अभी क्या किया परसेंटेज से शुरू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है आपका जो है ना। आप देखिए यहां से ना 5-7 क्वेश्चन लगातार रहेगा रेशियो का। देखिए क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में आशुतोष ने गणित में विज्ञान से 2 गुना अंक प्राप्त किया तथा उसने के हिंदी, अंग्रेजी और क्या जी, हाँ 3 को देले है, एक के बारे में बोल रहा दुगना ना है जी। देखिएगा हिंदी है ना, और कौन सी है, इंग्लिश है, और कौन सी है, हाँ साइंस कर देते हैं, एगो मैथ भी है, हाँ तो देल है कर 3 है जी, 5 है और 4 है। हाँ तो मैथ के बारे में की बोला, विज्ञान से, हाँ तो मैथ के दिल नहीं ना है, लेकिन विज्ञान से दुगना, तो विज्ञान कितना है, तो 4 दूनी, बस बाकी कुछ है ये ना। क्वेश्चन पे आइए, आपका निश्चित राशि कितना, 400 क्या है जी, सब मिला के जोड़िए 20 के कर पूछा जी, कैसे गुना, बस 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 कितना हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर। ये देखिए आपका रेशियो क्वेश्चन है। चलिए 10 नंबर देखा जाए, ये भी देखिए आपका रेशियो का है, बोल रहा है 60 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी 7:8 के अनुपात में, कितना है जी, 7:8 है। फिर बोल रहा है यदि 10 लीटर मिश्रण निकालकर दूध की उतनी ही मात्रा मिला दिया जाए तो अब उसमें दूध पानी का रेशियो क्या होगा। सीखिएगा, मिश्रण कितना है 60 है, कितना निकालना है, कितना बचेगा, हाँ 50 जो बचा ना जी, याद कीजिएगा रेशियो के पढ़े होंगे ना, तो आपका असाइनमेंट में 8-10 क्वेश्चन इस टाइप का, और उसी में एक क्वेश्चन ये है, ठीक ना। अब देखिएगा तो आपका दूध पानी का है ना, दूध पानी का रेशियो कितना कितना है, 7:8 है। मिश्रण 50, मिश्रण कितना, यहां 15 है ना जी, दूध के लिए कैसे गुना करें, 7 से, तो कटेगा 5 तिया 15 है जा, तो 70 बटे नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए लास्ट में काटेंगे। अब दूध देखिए तो 80 बटे 50 बटे 15 ना जी, अगुने 8 ना, एक हल कीजिएगा ना तो 80 बटे। अब सोचिएगा क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, आप बोल रहा मिश्रण कितना निकाला था, 10, किस में मिला दिया, दूध में, दूध में जोड़ दीजिए, यही ना दूध है। तो ऐसा नहीं कि 70 और 10 80 भिन्न का जोड़ बनेगा, 10 दिया 30 और 70, हाँ 100 बटे, रेशियो पूछा है ना जी, तो 100 बटे 3, यहाँ पे 80 बटे 3 से 3 कटेगा, 5:4। ऑप्शन नंबर 1 आपका पहला ऑप्शन पे है ना, ये आपका रेशियो क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए 11 नंबर देखिएगा, ये भी देखिए आपका रेशियो का ही क्वेश्चन है, याद कीजिएगा, लिख ले है राम और श्याम के पास कुल मिलाकर 2440 रुपया है। यदि राम की राशि का 3/7 भाग तथा श्याम की राशि का 4/11 भाग क्या है, याद कीजिएगा रेशियो में पढ़ाए थे कि जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर रहे तो क्या कि या तो जवाब दीजिए या तो उलट दीजिए ना, उलटिए तो राम का कितना है जी 3 बटे, श्याम का कितना है, कितना 4 बटे,
चलिए पहले क्या कटता है, नहीं तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। 11 तिया 33 आर बराबर 28। हाँ ये आपका यस है, ऐसा नहीं कि 5 समझिएगा। तो आर अनुपात यस बराबर 28 अनुपात क्या कटता है, नहीं ना। तो 2440 मिला के है, यहां मिलाइए 61। क्या पूछा जी, राम का कैसे गुना कीजिएगा, 28 से। क्या कटता है क्या, कई बार में, अर्थात 40 बार में ना। तो कितना 28 सब कितना हो जाएगा, 1120। सही है 1120। ये आपका लाभ हानि से है, रेशियो क्वेश्चन था ना। चलिए 12 नंबर देखिएगा, ये भी देखिए आपका रेशियो का लिख रहा है 2210 रुपया को ए कॉमा बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 4/9 भाग। फिर बोल रहा है तथा बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 7/। हाँ तो याद कीजिएगा, रेशियो बताए थे छठा गुण कि जेकरा में का या से लगल रहे ओकर मान नीचे में होता है ना, और शेष का मान कहाँ होता, ऊपर में। बोर्ड देख लीजिएगा, सीखिएगा, समझिएगा जी। कितना हो जाएगा, 4:9, ठीक है ना। ए अनुपात बी प्लस सी। फिर क्या है, बी अनुपात ए प्लस कितना। आप बताइएगा क्या एकरम कॉमन उमन है जी, कॉमन नहीं है। ऐसा नहीं कि बोलिएगा सर सी है तो सी एकरम तो नहीं ना है। तो याद कीजिएगा, अगर कॉमन नहीं रहे ना तो आपको हम एगो नियम बताए थे, योगफल को समान कर दीजिए। कब, जब कॉमन नहीं रहे तो योगफल समान करने का नियम बताए थे, नीचे वाला जोड़ के ऊपर, ऊपर जोड़ के अपने बराबर हो जाएगा। तो पहले देख लीजिए ऊपर में कैसे गुना, 17 से। तो एक रूम करेंगे 17 से ना, और नीचे में 13 से, एक रूम 13 से। तो कितना हो जाएगा, 17 चौका 68। आइए 153, यहाँ पे 91, और यहाँ पे 130 है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो इस तरह से ए का मान कितना, 68 ना, बस बस बस। अब बी का मान, अब सी का मान पता नहीं है, नहीं पता है तब बी, देखिए ए प्लस सी कितना है, 130। तो ए कितना 68, ए कितना 68 है ना, तो 130 में जाएगा 68, आपका हो जाएगा 62। सही है ना। अब फिर वही नियम है, टोटल कितना 2210 है, क्या कट रहा, क्या नहीं कटेगा, छोड़िए। तो 2210 मिला के यहां जोड़िए 200, किसका पूछा गया है, सी का ना। तो कैसे गुना, 62 10 बार में ना, तो 620 आपका ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए 13 नंबर देखिएगा, देखिए 13 में क्या बोल रहा है, एक प्रेस में एक कारीगर द्वारा किए गए उत्पाद का 40% जो है ना, और आगे क्या बोल, दूसरे का कितना बोल रहा है, हाँ ए का 40%, बी का 60%, क्या कटेगा जी, तो 20 दूनी 40 और 20 दिया, बस 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 बस। रेशियो कितना हो जाएगा, अब सोचिए कितना दिले, 48 के कर दिले दूसरा का, यहां कितना हो जाएगा, किसका पूछा, पहला का, तो पहला का ना, बस 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 कटेगा, 24 दिया 72।
आपका ये हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखिएगा। हाँ ये भी देखिए आपका रेशियो का। हाँ 2186 रुपया को यम एन तथा पी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्से में से कितना कितना कम करेगा जी, 26, 28 और हाँ तो सबसे पहले क्या कीजिए, यम एन पी है ना, यम है यन और यम में कितना घटाया तो माइनस कर दीजिए, एकरा में 32। रेशियो कितना है 9, 13 और टोटल कितना 2186 है। तो जितना घटाया है ना जी, याद कीजिएगा आपको धन का बंटवारा भाग 1 में इस टाइप का हम 3-4 क्वेश्चन बताए थे, ठीक ना। तो क्या करना है, सबको जोड़िए ना, तो 86, हाँ तो सबको जोड़ के ना जी माइनस कर दीजिए, कितना होगा बस 2100 है ना, यहां जोड़िए 30। किसका पूछा गया, यम को कई से गुना, और ध्यान दीजिएगा यम में कितना घटाए हैं, जितना घटाए हैं ना जी उतना जोड़ दीजिए। इसी में ना अगर यन का पूछता तो कई से गुना करते, 13 से ना, कितना जोड़ते हैं 28। ध्यान दीजिए जिसका पूछेगा ना उससे गुना कीजिए, जितना माइनस कैले है ना उतना वगैरह जोड़ दीजिए, कटेगा 0 से 0 तो 9 सते 630 प्लस 26 600, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हाँ ये सब जो है ना रेशियो क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए 15 नंबर देखिएगा। हाँ ये भी देखिए आपका रेशियो का ही क्वेश्चन है। बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 2/5 भाग बड़े लड़के को तथा 30% किसको, छोटे लड़के को दिया। शेष राशि मतलब जो बचा ना क्या किया, 3 पुत्रों में बांट दिया ना। देखिएगा ऐसा कीजिए ना, 2/100 मान ले कुल है, मान लीजिए कि ओकरा पास 100 रुपया होगा, ठीक ना। तो 100 में कौची किया, बड़का कितना दिया, बड़ा का, तो 100 का 2/5, 100 का 2/, देखिएगा 100 का 2/5 अर्थात कितना 40, ठीक ना। अब क्या बोल रहा है, अब क्या बचा, शेष नहीं बोला है, शेष ना है बोला है। चलिए छोटा कितना दिया 30 ना, 30। अब शेष कितना बचा, तो कुल 100 माने 40 और 30 70/70 ना बचा जी। तो 70 तो खर्चा हो गया, हाँ बचा कितना 30 बचा। तो 30 बचा ना जी, किसको में दे दिया, एबीसी को। चलिए रेशियो कितना है 3, 5, तो उतने लंबा काहेल कीजिएगा। 30 को किस में बांटा, एबीसी में ना, तो 30 मिला के यहां मिलाइए 10, तो 30 में भागा दिए 10 से 3 ना, 3 से गुना कर दिए, कते लंबा करते रहिएगा। क्या बता सकते कि सर 3 कहां से लाए, 30 में हम 10 से भागा दिए, 3 आया ना, 3 से गुना कर लिए, कितना हो जाएगा 9, 15 और आप जोड़िए, देखिए 30 से आएगा, जोड़ के देख लीजिए 30 आएगा ना। अब क्वेश्चन पे आइए, यदि दोनों लड़कों द्वारा 2000 क्या क्या दिया हुआ है, केकर अंतर, बड़का छोटका के लड़कावा का अंतर है ना, यहां अंतर कितना, केकर पूछा, सी का कैसे गुना, क्या हो जाएगा 1200। ऑप्शन नंबर देखिए एक बार फिर देख लीजिए, कुछ विशेष नहीं किया, ठीक ना। कुल माने 100 का 2/5 किसको दिया, बड़का को, मतलब 40 दिया, छोटका को 30 दिया, बचा कितना 30 में एबीसी को बांट दिया, तो एबीसी का 3, 5, 2 मिला के 10 ना, तो 30/10 वो है 3 से गुना कर दिए। इस तरह से 1 का 9,
बी का 15, सी का, बाकी यहां से हल कर दिया। चलिए 16 नंबर देखिएगा, ये देखिएगा, हाँ ये देखिए आपका पार्टनरशिप का, अगर आप लोग पढ़े होंगे ना साझा में, तो इस टाइप का हम लोग का क्वेश्चन था। क्या व्यक्ति है? दो है, ए और बी है। बोर्ड देखिएगा, ए क्या क्या रखता है? ए उसमें 24 गाय, 6 महीना, हाँ 24 गाय, गाय महीना। अभी कौन सी करता है? 16 भैंस, भैंस गाय महीना। हाँ तो अब देखिएगा, गाय भैंस उतने खाता है, लिख ले होगा। हाँ 3 गाय, 3 गाय बराबर 2 भैंस, तो गाय अनुपात भैंस कितना मान दीजिए। तो 24 गाय ना, गाय का मान कितना? तो 24 दूनी कितना? 48 दूनी 6, 16 भैंस 16। तब क्या दिक्कत होगी आज? ये से ये खत्म हो जाएगा ना, 3 अनुपात। क्या पूछा क्वेश्चन में? 1250 है, 1250 यहां जोड़िए। किसका पूछा? कैसे गुना कीजिएगा? कटेगा, कितना हो जाएगा? यानी ये आपका 250 देख लीजिएगा। 5 से काट देगा ना, यहां पे सही है, ठीक है ना? आपका आंसर क्या हो जाएगा? बस 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 500, ऑप्शन नंबर 2। सत्रह नंबर देखिए, जिनको स्पीड लगे ना, क्या कीजिए, बाद में आप आराम से उसको रोक करके उतार लीजिएगा, ठीक ना? होमवर्क नहीं पूरा कीजिएगा ना, तो आप लोग को पता डंडा बजड़ता है जी, सबको बजेगा, ठीक ना? इधर देखिएगा 17 में क्या बोल रहा, राम श्याम और हरि है ना। देखिए स्टार्टिंग जो दिया उससे मतलब ना है, ठीक ना? बटा से काम चलाइए ना। क्या बोल रहा? राम लाभ का, देखिएगा राम के बारे में क्या बोल रहा है? 3/20 है, और क्या है? 1/4। याद कीजिएगा, आप लोग को हम बोले होंगे, जब बटा का क्वेश्चन रहे ना, तो क्या कीजिए, हर के एलसीएम को आप कुल मान लीजिए। तो 20 4 का एलसीएम, हाँ कुल कितना मान लेते? 20 ना जी। अब क्या है? कौन कौन है? राम है, राम है, और क्या है? श्याम है, और कौन है? बस बस बस, ये भी हरी रहे, अच्छा हरी, देखिए ना। तब 20 का 3/20, 3, 20 का 1/4। अब बच्चल खुचल हरी के, तो 3 और 5 8 ना, बस 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 क्वेश्चन पे आइए। 8100, 8100 क्या कर? हरी का, या हरी का किसका पूछा? कैसे गुना? बस 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 कटेगा जी, 3 से काट देगा 4 बार में, क्या बार में कटेगा भाई? 20/25। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20/25, 3 नंबर। ये आपका पार्टनरशिप का है, ऐसा नहीं कि सब देखे डर जाना कि सर ये सब कुछ दे दिया है, ठीक ना? बटा कर रहा है, काम चलाइए, आंसर आ जाएगा, ठीक ना? 18 नंबर देखिए, अब आप लोग का आ गया मिश्र समानुपात का, जिसमें आपको हम बताया था ना एमडीएच का नियम। देखिएगा, लिख ले है 24 पुरुष कई दिन में? 16 दिन में। आयने कने है जी 32 महिला। क्या जितना जल्दी हो सके ना आप रेशियो निकाल लीजिए। कटता है क्या? हाँ जी, 24 से 24 खत्म, 16 दूनी कयाम अनुपात, डब्लू का मान 2 अनुपात। चलिए अब काम किससे करवाना? जेग्रास भी करवाना, पहले टोटल काम निकालिए। तो 24 याम गुने 16 ना, किससे काम करवाना? 16 पुरुष शुरू किया, 16 महिला कई दिन की है? 12 दिन। चलिए क्या हुआ?
शेष काम को 2 दिन में समाप्त करने के लिए कितना अतिरिक्त, ध्यान दीजिएगा, पुरुष ना है तो क्या पुरुष कर रहा है 24 ना, तो 24 यम तो है ये है, साथ में कई यम पता नहीं है, कई दिन में करना है 2 दिन में। अब यहां हल करते हैं, तो यम का मान 2 है ना, तो कितना हो जाएगा 48 गुने 16 और 16 दूनी 32 प्लस 16 ना जी, गुने 12, यहां पे 24 दूनी 48 आएगा 2x ना, गुने, ठीक है ना, 2x होगा, देखिए यम का मान 2 है। चलिए अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको तो हम लोग वो करवे करेंगे ना, या तो जानते इसको क्या कीजिए, छोटा छोटा थोड़ा सा होगा ना, आने जानते क्या कीजिएगा, कहां जुटेगा ये ना, जोड़ के गुना करेंगे, तो 48 गुने 16 कितना किए थे आप लोग, कितना 768, 32 और 16 48 गुने 12 576, हाँ इधर आ जाएगा ना -576। यहां देखिएगा आप लोग का उधर ना है, यहां पे 96 प्लस क्या जी 4x हो जाएगा ना, यहां कितना हो जाएगा 768 में जाएगा 576 192 -96 बटे 4 बराबर, तो 192 में जाएगा 96 बटे 4, यानी आपका आंसर हो जाएगा 24। बता रहे हैं ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा। इसमें देखिए क्या किए हैं, यहां तक तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, देखिए 24 यम गुणे 16 ये भी दिक्कत में है, काम कौन शुरू किया 16 एम और 16 डब्ल्यू, कई दिन, तो आपको बोले थे जय दिन करेगा ने उतना गुना कर दीजिएगा, तो गुना किए, उसके बाद क्या हुआ कितना पुरुष आओ शामिल होगा, तो आपको हम बोले थे और बोले या अतिरिक्त बोले, तो जितना व्यक्ति कर रहा था ना उसी में जोड़ना पड़ेगा, तो कई व्यक्ति शुरू किया था, इसलिए देखिएगा 24 यम के साथ कई यम पता नहीं, तो x यम कई दिन में, अब यहां से हल कर देना। चलिए 19 नंबर देखिएगा, सीखा जाए। हाँ ये देखिए आपका मिश्र समानुपात का सीखिएगा, 10 पुरुष है ना जी, 10 पुरुष कई दिन में 15 दिन में, आओ क्या है 15 महिला कटेगा, 15 से 15 खत्म, एजा 5 एजा 6 ना, तो यम और डब्ल्यू का मान 6 अनुपात, बस किसी को लाइए ना, तो 10 यम गुने किससे काम करवाना 10 पुरुष आओ 15 महिला ना जी, कई दिन में पता नहीं, मान दीजिए, तो जहां जहां यम हो जाए 6 ना, तो कितना हो जाएगा 60 गुने 15, एजा 60 प्लस 75 गुने, तो ये कितना जोड़ के आएगा 135, तो 15 नमा आ कटेगा 20 है कितना 3 ना, तो x बराबर 20 बटा 3, आपका आंसर। चलिए देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, उतारने काम बाद में, देखिएगा ये तो खैर आसान है ना, 36 आदमी किसी काम को कई दिन में, हाँ तो 36 गुने 18 आयने 27 गुने कटेगा, हाँ 9 दूनी 9 तिया 3 से 12 दूनी, ये तो आसान था जी। चलिए कैसे देखिएगा, हाँ ये देखिए आपका दिया हुआ आयु से संबंधित प्रश्न सीखिएगा। मनोज के पिता की उम्र उसके उम्र की कितना है 3 गुना है ना, 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र का, हाँ याद कीजिएगा 2 गुना 4 गुना 10 गुना आधा तिगुना तिहाई, ऐसा बोले ना तो आराम से अनुपात 1-2 मान के काम चलाइए। देखिएगा
गलत है, देखते हैं कहाँ गलत है। पिता और पुत्र है, कहीं कहीं मिस्टेक होता लिखने में, ठीक ना। 3 गुना है ना, चलिए तो एक तो ये, फिर 3 वर्ष पहले, बाद के पहले, पहले 4 गुना, चलिए अंतर सेम है नहीं ना, तो याद कीजिएगा आप लोग का पढ़ा होंगे आय से संबंधित में ना, अंतर अगर सेम नहीं है ना तो सेम कीजिए। तो सेम करने का नियम नीचे वाला घटा के ऊपर, ऊपर घटा के ऊपर में कैसे गुना, 3 से, एक रूम 3 से, एक में, ठीक है ना। तो एजा 9 आयजा आयजा एजा, यहाँ कितना का अंतर, आयजा 1। किसका पूछा, मनोज के पिता का ना, मनोज के पिता की वर्तमान उम्र क्या है ना, यानी पिता का निकालना है वर्तमान आयु, तो कैसे गुना करें, 9 से ना, तो 9 तिया आंसर सुधार लीजिए, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, कहीं पर लिखिए और कुछ 10 नंबर। हाँ, इसका आंसर 27 होगा। जिनको नहीं मिला है सुधार लीजिएगा जी, कहीं पे कुछ रेशियो मिस्टेक हुआ होगा। चलिए देखिए 22 नंबर, 16 वर्ष पूर्व चंद्रा की मां उससे 4 गुना उम्र की थी। ध्यान दीजिएगा, मां और पुत्री है ना, मां और पुत्री, 16 वर्ष पहले, तब पुत्री 1 तमा 4 वर्ष बाद चंद्रा से दुगुनी। ध्यान दीजिए 4 वर्ष बाद ना, एक तई, ऐसा नहीं कि उल्टा कर दीजिएगा, उल्टा वाली बेटी बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि संभावना है। ऊपर में कैसे गुना, और नीचे में तेजा 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 तेजा, यहाँ कितना का अंतर, हाँ हम बोले थे चिन्ह अलग अलग रहेगा, जोड़ दीजिएगा, तो 20/2। किसका पूछा, चंद्रा की, मतलब पुत्री का निकालना है। चलिए कैसे गुना करें, 1 से ना, प्लस, बस 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 कटेगा ये 10 और 16, आपका ऑप्शन 2 नंबर, बस लास्ट है। ठीक है ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, राजेंद्र और महेंद्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 5 अनुपात, राजेंद्र और महेंद्र है ना, वर्तमान रेशियो दिया हुआ कितना, 5 अनुपात। अब सोचिए राजेंद्र, हाँ ध्यान दीजिएगा, 48 वर्ष के राजेंद्र, आप ही को बोल दें कि अभी ने 8 साल के बाद 48, तो अभी कितना 40, रेशियो कब का है, वर्तमान का ना, तो 40 साल के है राजेंद्र। यहां राजेंद्र कई साल के, राजेंद्र का तुलना राजेंद्र से। क्या पूछा, महेंद्र का, लेकिन अभी ना 12 साल बाद ना, तो कैसे गुना, आप प्लस कटेगा, तो 8 7 56 और 12, कुछ तो बोलिए जी, 68 नहीं खाना है। देखिएगा 24, देखिए ये आपका दिया हुआ है टाइम एंड वर्क का ना, ए बी का 10 है, बी सी का 15 है, सी ए का, याद कीजिएगा आप लोग पढ़े होंगे टाइम एंड वर्क में तीसरा टाइप ना, सीखिएगा। ए प्लस बी का कितना है 10, बी प्लस सी का कितना है, सी प्लस ए का कितना है 20, एलसीएम बोलिए 60, तेजा नहीं पूछेगा ना जी, तो तीनों को निकालना ही पड़ेगा। तो आपको हम बोले थे ए प्लस बी दिल रहे, बी प्लस सी दिल रहे, सी प्लस ए दिल रहे, और तो क्या कीजिए, और ए बी सी का निकालना रहे ना, तो जोड़ करके जोड़िए, मतलब 6.5, सी का निकालना है, सी से कम तो क्या हो जाएगा, सी का, तीनों मिलाकर के 6.5 ना, और क्या करना, सी का निकालना है ना, तो ये भी घटेगा ना, तो ये भी कितना, अर्थात 0.5।
इसी से तो काम करवाना। तो 0.5 के अंदर क्या 1/2 अगुने, लेकिन कुछ और बोला क्या? हाँ आधा बोल रहा है ना, देख लीजिए इसको। तो क्या करें, एजे कर दें, एजे कर सकते हैं। 30 किस लिखाएगा जी ना, कट जाएगा ना। आपका ऑप्शन नंबर 4। हाँ ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर हल कीजिएगा ना तो x का मान आता है 120, नहीं अगर आप बटा में कीजिए तो 120 आता होगा ना, तो 120 का आधा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चलिए एक लास्ट देखिएगा, और कल से आप लोग का जो क्वेश्चन आएगा ना सब प्रीवियस रहेगा, ध्यान दीजिएगा ठीक ना। यहां से किएगा, एक कक्षा के 40 लड़कों की औसत आयु कितना है, 16 वर्ष है। तभी 17 वर्ष का एक लड़का क्या होता है, चला जाता है, और उसकी जगह क्या होता है, दूसरा लड़का आ जाता है ना, और तब औसत आयु कितना। अब देखिएगा तो ना, हाँ नया का निकालना है ना, नए लड़के का। चलिए कितना लग गया है, 17 वर्ष लग गया है। चलिए अब क्या किया है, 16 वर्ष 16 औसत 16 था ना, अब देखिए क्या हो गया 15 दशमलव, तो क्या कमी की वृद्धि हुआ, तो माइनस कितना कमी, हाँ 0.12। कै क्वेश्चन का बाद एक है ना, अच्छा संख्या 40 है ना, देख लीजिए संख्या 40 को ना है, क्योंकि 40 में एक गया एक आया, बच्चे बराबर है ना है। अब बटा में क्या कीजिए, एक कर लीजिए, इसके लिए क्या होगा 1000 ना, कटेगा 0 से 0 काट देते हैं। अब 25 चौका 100 ना, अब 25 पचे 4 से 4 कटेगा, तो 17 में जाएगा 5। आपका आंसर ये आप लोग पढ़े होंगे ना, औसत में पढ़ाए होंगे आप लोग का टाइप चौथा, इस टाइप का 5-7 क्वेश्चन, ठीक ना। आज का क्लास यहीं तक थी ना, बाकी आइए आप लोग।